हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्त, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि मैं क्लास 12th के लिए यह वीडियो बना रहा हूं, जो कि आप जितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है कि आज इंग्लिश का पेपर था, यानी जो आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है। आप सभी को पता है भाई साहब, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सबका एग्ज़ाम है और हर दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आज दोस्त मुझे पता चला कि इंग्लिश का एग्ज़ाम था, इसलिए मैंने कहीं से पेपर मंगवाया और आप लोग के लिए, देखिए आप लोग के लिए मैं मेहनत करके टोटल क्वेश्चन 1 to 100 तक सबका आंसर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल एक एक करके मिला लेना, और जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है फटाफट कॉपी में लिख लेना भाई साहब, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए कोशिश करते हैं कि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्र, पहला देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन दिया है भाई साहब कि बाय हुम वाज द रामायण रिटन, यानी पैसिव है, आपको एक्टिव बना देना है। तो एक्टिव हो जाएगा हु रोट द रामायण, सी नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर सी मार लेना, ठीक है, हु रोट द रामायण। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 2 कि एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज क्या करता है, स्पीक्स द ट्रूथ। ऑनेस्ट मैन हमेशा सत्य बोलता है, बी नंबर, स्पीक्स द ट्रूथ। ओके, सी नंबर आइए, फटाफट जल्दी जल्दी मिलवाएंगे ताकि बहुत है इसमें ना। ही सेड दैट ही वुड ट्राई इट, अब इसका भाई साहब क्या करना है, आपको एक्टिव बनाना। ये तो पैसिव ही है, तो दैट हटा देना और वुड के जगह पर विल कर देना, ही के जगह पर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई कर देना, यानी कि ही सेड आई विल ट्राई, ए नंबर, 3 का ए। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है भाई साहब फटाफट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जहां पे देखेंगे द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, यानी कि आर ये गलत मारा है, जो भी मारा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, ठीक है भाई साहब, और वही ए नंबर आता तो आर लगा देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ाएंगे। टेक एन अम्ब्रेला इनकेस इट रेन्स, इनकेस के बाद जो टेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है भाई साहब। तो इनकेस इट रेन्स, इनकेस इट रेन्स। ओके, नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। कह रहा है द टीचर इज कॉन्स्टेंटली इग्नोरिंग। अब बताओ यहाँ पे इग्नोरिंग का क्या बताना है आपको, चूज द करेक्ट सिनोनिम। इग्नोर मीन्स नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना यानी कि अनदेखा करना, यानी कि टेकिंग नो नोटिस ऑफ, जिस किसी पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस, लेट्स गो टू द चर्च। अगर आप करेक्ट चुनना है, अगर आप कहीं पे, ये चर्च है, चर्च बना है किसके लिए, प्रे, प्रार्थना करने के लिए, तो जब हम वहां पे शांति के लिए जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसके पहले आर्टिकल द लगा है, इसलिए यह गलत है। और यहां पे कह रहा है लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड इन पीस, लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड एट पीस। अब क्या होगा, यहां पे सही चुनना है, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस या लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस। ध्यान से देखना, लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड इन पीस। अब कह रहा है लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीस। सबसे पहला चीज कि यहाँ पे शांति के लिए जा रहे थे, ये नहीं होगा, करेक्ट चुनना है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, टू फाइंड इन पीस ना, लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, यहाँ पे बी नंबर, करेक्ट बी नंबर हो रहा है, ठीक है। अब आई नेक्स्ट, दिस इज द स्कूल आई टॉट हियर। मैं सारे बच्चों को भाई साहब मैं बता दूं, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस पढ़ाया हूं, ठीक है। यह स्कूल है, वही स्कूल है जहां मैं पढ़ाता था, एडजेक्टिव क्लॉज, दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट, ये आंसर सही है, सी नंबर। ओके, आइए नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट करें 8 नंबर, वी सेल फाइट, हम लोग लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए पूरी ताकत के साथ। टूथ एंड नेल, ये फ्रेज होता है, टूथ एंड नेल, पूरी ताकत के साथ, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स मीन्स होता है उतार चढ़ाव, ये नहीं हुआ। ब्लैक एंड ब्लू मतलब होता है अत्यधिक, एंड थ्रू थिक एंड थीन मीन्स होता है हर हाल में, किसी परिस्थिति में, ठीक है। तो इसलिए आंसर डी होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दे सैट, ये प्रीपोजिशन है, उन लोगों ने बैठा, कहाँ बैठा, पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे भाई साहब 11 नंबर, देखिए मैं अब पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, अब सही वर्ड चुना है, थिएटर, बार बार आता है थिएटर, VVI स्पेलिंग याद करो भाई साहब थिएटर का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, चूज द करेक्ट सिनोनिम, बैटल मीन्स होता है लड़ाई, बैटल के मीन्स होता है वो लड़ाई, यानी वार मीन्स लड़ाई होता है, ठीक है, याद करना, बैटल लड़ाई, फाइट होता है, ओके, वार होता है, ये सब याद करना। नेक्स्ट आइए 13 नंबर, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ए प्ले विच एंड्स इन डेथ एंड सॉरो, ऐसा नाटक जिसकी समापन
दुखद में हो उसको बोलते हैं ट्रेजेडी, ओके। हास्य में हो तो कॉमेडी। ही along with his brother इज रिस्पॉन्सिबल, क्या बोलेंगे, इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट आइए 15 नंबर क्वेश्चन है, वी आर गोइंग टू टॉक विद आवर एनिमीज। एनिमीज का क्या ढूंढना है यहाँ पे, एंटोनिम। एनोमिस होता है दुश्मन और इस फोमिस होता है दुश्मन, ये हो गया साइनो, ये हो गया साइनो एनिमी का। उल्टा कंपेनियंस, ये होगा आंसर, आंसर ये कंपेनियंस दोस्त। नेक्स्ट है 16 नंबर, आई सेड टू राना डू हैव अ कप ऑफ टी। तो आई रिक्वेस्टेड राना टू हैव अ कप ऑफ टी, ए नंबर आंसर एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये इंपरेटिव सेंटेंस है, उसके पहले डू लगाए यानी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सिटीजन, CITIZENS, आपको दिखाई दे रहा है CITI, आंसर सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आइए 18 नंबर, ही वेंट टू द यूनाइटेड किंगडम, आर्टिकल है द USA, द UK, इस समय द लगता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, टाइम एंड टाइड, अपवाद है, टाइम एंड टाइड वेट होता है, ठीक है। स्लो एंड स्टडी याद करना, SLO, स्लो एंड स्टडी, जहां मिलेगा स्लो एंड STD इसके साथ विंस होता है, ठीक है। ये बहुत VVI दोनों क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट करें 20 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही रैन वेरी फास्टली नहीं होता है, फास्ट एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है। तो फास्टली नहीं होता है, फास्ट होता है। यहाँ देखिए ये डी नंबर आंसर सही हुआ, डी, ही रैन वेरी फास्ट। नेक्स्ट आइए, देखो जल्दी बोल रहा, हो सकता है कोई अगर, हालांकि गड़बड़ तो नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सब सही बता रहा हूँ। आई शैल गेट ऑफ, देखिए फटाफट, गेट ऑफ मीन्स होता है उतरना, गेट ऑफ मीन्स होता है बाबू उतरना ट्रेन से, गेट इनटू मैंने होता है चढ़ना, गेट इनटू मैंने चढ़ना, ठीक है, गेट ऑफ मैंने उतरना। नेक्स्ट आइए, द स्टॉर्म केम फ्रॉम द वेस्ट, आंधी कहाँ से आई, फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिम से, ये आंसर डी। नेक्स्ट आइए, जल्दी बता रहा हूँ, एनीबडी कैन, जब भी थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, संभावना कोई हो, सैद्धांतिक संभावना, उसके लिए कैन का प्रयोग करते हैं। एनीबडी कैन मेक ए मिस्टेक, एनीबडी कैन डांस, ठीक है। 24 है, 24 नंबर, वंस शुड कीप वंस प्रॉमिस, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, फटाफट मारी भाई, ए नंबर, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, ओके, वॉइस है। नेक्स्ट है ये फटाफट, दे वेंट लंदन, दे वेंट टू लंदन फॉर 2 months, 2 महीना के लिए वो लोग कहाँ गया, लंदन गया, 2 महीनों के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे। नेक्स्ट है 26, आई डैश गेव इट टू यू, आई माई सेल्फ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ना है, आई के साथ माई सेल्फ। नेक्स्ट है 27, ही लाइक्स टू कलेक्ट, ओके। 28, आई नीड ए ड्रेस, डोंट, क्वेश्चन टैग है, डोंट आई, ये माने, ठीक है, डोंट आई। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फटफट, सी वियर्स प्लीट, सिला सिलाया कपड़ा, सिला सिलाया कपड़ा प्लीट बोलते हैं, ठीक है, प्लेन नहीं होगा, इस प्लेन के बाद हवाई जहाज होता है, प्लीन नहीं, प्लीट। नेक्स्ट, गुलिवर ट्रेवल्स बुक का नाम है, इसलिए यहाँ पे ये बुक का नाम है इज एंड इंटरेस्टिंग, ये होगा इज नंबर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, अ बॉय विद हिज ब्रदर वाज देयर, यहाँ पे। नेक्स्ट 32 नंबर, एवरी गेन हैज रिस्क, तो ये भाई निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, बहुत VVI है। देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क, बार इसी पे एक और आता है, हमेशा हम देखते हैं बार आता है, एवरी रोज हैज थॉर्न, THOR, थॉर्न मीन्स कांटा होता है, देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न, बहुत बार आता है, ठीक है, याद करो। नेक्स्ट क्या है, हाँ, यहाँ पे जो सेंटेंस है, यू आर मिस्टेकन, यहाँ पे भाई वाक है, और ये जो मिस्टेकन है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, श्योरली का प्रयोग करेंगे, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, श्योरली। नेक्स्ट आइए, चूज द इनकरेक्ट, क्या बताएंगे भाई साहब, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, और हमें लग रहा है यही इनकरेक्ट, ही वॉज काइंड टू मी होता है, सी राइट्स इन पेंसिल, ये भी सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, यानी आंसर ए नंबर, आंसर ए। 35, आई डैश हिम टू लीव द प्लेस, आई आस्क्ड, मैंने उसे कहा जगह छोड़ने के लिए, ठीक है। 36, चूज द करेक्टली स्पेल्ड डिस्करेज, ए नंबर, बिल्कुल सही, ए नंबर, फटाफट आंसर बोल रहे हैं भाई, फटाफट आप लोग मिला लीजिए।
37 he was struck by a stone. नेक्स्ट 38 ही इज अनवेल ही इज वर्किंग। देखो यहाँ पे इस वाक का क्या है पता है, कंट्रास्ट है, ये विरोध दर्शा रहा है, विपरीत। और जब विरोध दर्शाता है तो येट का प्रयोग करते हैं, येट, यानी कि ही इज अनवेल येट ही इज वर्किंग, डी नंबर। नेक्स्ट आइए, ही सेड आई मेट दिस मैन 2 days ago, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट, फटाफट आइए यहाँ पे। ही सेड दैट, हाँ बी नंबर, ही सेड दैट ही हैड मेट द मैन 2 days बिफोर, ठीक है। 40 डैश यू ओपन द विंडो, डैश यू ओपन द विंडो, जब भी रिक्वेस्ट करते हैं कुड यू ओपन द विंडो, रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर आइए फटाफट, देयर इज पीस, कौन सा पीस, शांति वाला, ये पीस, देयर इज पीस इन आवर फैमिली। आई डोंट नो हाउ द मनी आई हैड केप्ट इन माई वैलेट गॉट स्टोलन, चोरी किया गया, ये होता है, ठीक है, स्पेलिंग। 43 चूज द करेक्ट सेंटेंस, देयर इज अ मिल्क नहीं होता है, स्मॉल नहीं होता है, देयर इज द नहीं हुआ, देयर इज सम मिल्क इन द, हाँ ये सही है आंसर, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पे सम चलेगा। द लिटिल मिल्क इन द जग नहीं हो सकता है क्योंकि खास, द लिटिल का प्रयोग स्पेसिफिक सेंस में करते हैं। ग्रैंड पा स्टेड अप 2 in the morning, 2 क्या, 2 घंटा कि क्या, देखो यहाँ पे गलती कर दी है, क्वेश्चन ही गलत है भाई साहब, ये क्वेश्चन गलत है। मेरे ग्रैंडपा स्टेड अप ठहरे थे, यहाँ पे 2 क्या, सिंस 2 for 2 hours, कुछ तो होना चाहिए, यहाँ पे मिस प्रिंट है, कुछ ना कुछ होना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में है, यहाँ पे कुछ होना चाहिए, ठीक है, 2 hours होना चाहिए, तो फॉर लग सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 घंटे है, सुबह में 2 घंटे रुके, क्या यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑप्शन आएगा तभी सही आंसर होगा, ठीक है। 45 ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर। 46 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यूजुअली सी नंबर, ठीक है। 47 ही कुड हैव डन दैट वर्क कुड हैव बीन डन बाय हिम, ए नंबर आंसर, ठीक है, इसका एकदम फर्स्ट टाइम मिल गया, ए नंबर। नेक्स्ट आइए 48 ए रूम वेयर एन आर्टिस्ट और फोटोग्राफर वर्क्स इज कॉल्ड स्टूडियो, 1 word सब्स्टिट्यूशन सर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई भाई इतना आसान नहीं है। पार्डन मिस होता है क्षमा करना, पार्डन का मतलब होता है भाई क्षमा करना, फॉरगिव मिस भी होता है क्षमा करना, आंसर ये होगा, साइनो चुनना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन साइनो, ठीक है। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, तो ही टीचेज अस ग्रामर, आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट 51 एंटोनी और डेमाइस मतलब मृत्यु होता है, तो इसका साइन तो ये हो गया, ये साइन हो गया, सिमिलर साइन हो गया, ये होगा अपोजिट, आंसर डी बर्थ। 52 प्लीज डू नॉट इंटरफेयर इन, ओके। नेक्स्ट ही इज जेलस, वह जलता है मेरे रेपुटेशन से, जेलस। नेक्स्ट है 54 वी हैवंट मच और मेनी, तो आपको बताए थे कि काउंटेबल नाउन के लिए मेनी लगता है और अनकाउंटेबल का मच लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, वी डिसाइडेड टू डिस्कस द इशू, हम लोग इशू पर बात करेंगे फर्दर आगे इन ए मीटिंग, अगला मीटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट कहता है चूज द ओड वन आउट, इसमें से अनोखा शब्द कौन है, देखिए कार पेट्रोल पे चलता है, स्कूटर पेट्रोल पे, एरोप्लेन पेट्रोल पे, आंसर साइकिल पेट्रोल पे नहीं चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्लीज गिव मी ए यूजफुल गिफ्ट, ए नंबर, ओके। नेक्स्ट आइए, सी हैज टॉट ए सिनेमा बॉट है, टिकट खरीदा, सिनेमा का टिकट होता है, कार्ड अब मेनू नहीं होता है, ठीक है। 60 कर रहा है डैश 59 डैश आई हैव टू, सही ऑप्शन, आई इज टू नहीं होता है, आई एम हैज नहीं होता, आई एम आर नहीं होता है। डोंट बोस्ट ऑफ में प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, डींग हाँकना, ठीक है। 61 दे saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet is, किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, बहुत भी है, बहुत पढ़ाया भी है आप लोगों को। द वर्क ऑन वन सेल्फ, ये है भाई साहब हमारे भारत इज माई होम, जाकिर हुसैन बोले। 63 नानू काका ड्रैप्ड ए वाइट अंगोछा, ठीक है, बहुत भी है। 64 इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन, किस चीज़ के लिए, नेशन टू अंडर एस्टिमेटिंग द डिटर्मिनेशन, ये आप ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम।
नेक्स्ट करें इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम द ब्रूट्स, ये है किसका, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50, इसको कितना बेचा पता है, किस चैप्टर का है, जल्दी, आर्टिस्ट। हाँ नेक्स्ट आइए 67, गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर ओर्न ऑफ वार्ड ऑफ ईविल स्पिरिट्स, किसका है, ए चाइल्ड इज बॉर्न। नेक्स्ट आइए द चीफ डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर हैज टू मोस्ट ए, कौन सा है, इन्फ्लुएंस, आपका हो गया हाउ फ्री द प्रेस। When Benji was 21, his mother had father planned to carry out, किसका है, किसका है, जल्दी बताओ, अर्थ चैप्टर का है, ठीक है, H.E. Bates। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बर्ग, रिलीजन इज एवर पर, धर्म हमेशा भारतीयों के दिमाग में रहता है, ठीक है। नतालिया वाज डैश, हाँ हैप्पी थी, खुश थी, ओके। 72 में कह यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल कौन सी, रून, बर्बादी, अगर भारत यूरोपीय सभ्यता का नकल करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। डैश वाज कमेंटेटर ऑन ए लार्ज बाय बर्ट्रांड रसेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा 74, डैश आर इज प्रेज वर्दी फॉर देयर वर्क ऑफ स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, जा ये तो हम जमींदार, सेंट्स, प्रिस्टेस, प्रिस्ट मीन्स क्या आता है, प्रिस्ट मीन्स होता है चर्च के, लेकिन मिशनरीज भी होता है, आंसर मिशनरीज, ठीक है, ये मानेंगे मिशनरीज। चुबको कॉल्ड नतालिया, चुबको नतालिया क्या बोल रहा है, एन एंग्री वुमन के, लव सीक इट के, एन अगली वुमन के, स्टूपिड गर्ल, क्या बोल रहा है, जल्दी बताओ, एन अगली वुमन, ए मैरिज प्रपोजल का है भाई, ए मैरिज प्रपोजल का है। अब देखो दिमाग में हमको भी नहीं आ रहा है, स्टूपिड या अगली बोला है, स्टूपिड या अगली, इसी में से दोनों में से कोई बोला है, ठीक है, देख लेना, स्टूपिड गर्ल, अगली गर्ल, स्टूपिड गर्ल। अब देखो यहाँ पे, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो ए फीटर लव फॉर मी, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यहाँ ये। नेक्स्ट द स्नेक ड्रैंक वाटर विद इट्स गम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग ऑफ माई सेल्फ, किसका है भाई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नीचे कह रहा है बाबू, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, किसको, ट्रेवलर्स को दे रहा है, ठीक है। 780, हु हैथ नॉट सीन दाई आफ्ट एंड दाई स्टोर, ये किसका है, ऑट टू ऑटम का है, पतझड़ की। हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लेडी कहाँ लेटी है, ग्रेव, कब्र में। 82, गिव्स समवेयर बैक द थॉट बाई इंग्लैंड, ये द सोल्जर का है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है, एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड, किसका फुटप्रिंट्स, मैकाबिटी का। एंड 84, ब्रोकन येट रिबेलियस, आपका फायर हिम का है। वाज इट क्वाडाइस, ये किसका है, स्नेक का है। हु कंपोज द ओल्ड प्ले हाउस, T.S. एलियट, उन्हीं का ही चैप्टर है प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ओहो सॉरी माय डियर फ्रेंड, सॉरी, कमला दास, ओके। अब करें यहाँ पे, डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी टू सन, किससे करें, सन से। द पोएट डैश सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 89, व्हिस्परिंग नेबर्स, लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट कर रहा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, जॉन किट्स। 91, sections called the native of England as village. English has been found suitable as the language of trade, agriculture, international communication and industry. सब में तो suitable पाया गया है, ट्रेड में, एग्रीकल्चर में, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ट्रेड में भी दिया है, दो उसमें दिया होगा आपका, ये द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश में दिया होगा, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश चैप्टर में ट्रेड भी दिया है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन भी दिया है, वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड भी दिया है, कम्युनिकेशन भी दिया है। देखो अब इसमें आदमी कंफ्यूज है, ट्रेड भी दिया है और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन भी दिया है। इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस, एक तो हो गया आपका लैटिन, एक स्कैंडिनेवियन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश वाज दैट ऑफ स्कैंडिनेवियन था कि ग्रीक था,
डोमिनेंट किसका प्रभाव था मिडिल इंग्लिश में? मिडिल इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? जल्दी बताओ। स्कैंडिनेवियन कब आए? आपका स्कैंडिनेवियन और ओल्ड इंग्लिश दोनों तो साथ में था। फ्रेंच, मिडिल इंग्लिश में फ्रेंच ज़्यादा था। हु रोट मर्डर एंड द कैथोड्रल? ये लिखे हैं टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट, ठीक है। नेक्स्ट आइए। इंग्लिश इज वाइडली एज यूज्ड ए फॉरेन लैंग्वेज। ये कहाँ? सब देश में। बोट्सवाना दिया नहीं, इराक, नाइजीरिया, मलेशिया में चलता है। मलेशिया में ज़्यादा होता है, ठीक है। टुडे इंग्लिश डैश इंग्लिश, तो यहाँ पर लैटिन दिया है। अमेरिकन ही तो ब्रिटिश है, ब्रिटिश को ही अमेरिकन को ब्रिटिश बना दिया गया, तो उसको ब्रिटिश के रूप में नहीं जाने। अमेरिकन, टुडे अमेरिकन इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। आज वर्ल्ड लैंग्वेज किसको जानते हैं? लैटिन को नहीं, लैटिन तो खत्म हो गया। स्कैंडिनेवियन खत्म, फ्रेंच, अमेरिकन को। एंडीमन एंड हाइपेरियन रिटन बाई, कौन लिखा है? आपका जॉन किट्स लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर है टुडे अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। देखो ये वही अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज, वही आ गया ना बात। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट सी स्टूप्स द कॉन्क्वेयर? किसने लिखा है भाई? आपका हु रोट सी स्टूप्स द कॉन्क्वेयर किसने लिखा है? गोल्डस्मिथ, ठीक है। चलिए ये 100 क्वेश्चन हो गया। हो सकता है इसमें एक या दो अब कंफ्यूज में हम भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश किए टोटल क्वेश्चन कम से कम 98 नंबर सही हो। एक हो सकता है यार, या बढ़ा रहे हैं तो किताब पास में तो है नहीं कि देखें। चलिए ठीक है, सबका हो गया टोटल क्वेश्चन 100 में 100 मिला लेना, और कल तुरंत हम सब्जेक्टिव पर डाल देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।